हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंटेगोमेट्री सिस्टम। यूनिट 2 है हम लोग HAP 1 का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, इंटेगोमेट्री सिस्टम क्या होता है। हम लोग बात करते हैं स्किन के बारे में, क्या इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब बात करते हैं उसका एनाटॉमी, अब स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे भाई, कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर, वो देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके वो देखो, यूनिट 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, HAP 1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का मतलब होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, टाइप ऑफ स्किन पहले देख लेते हैं। मतलब वो स्ट्रक्चर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं वो देखते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 टाइप के लेयर्स है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेयर्स इधर आएगा, लेयर्स, लेयर्स। ठीक है, लेयर्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो ऊपर से लेयर होता है वो होता है एपिडर्मिस का, फिर नीचे होता है डर्मिस का, और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। तो ये 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल है। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना। बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, आप कमेंट करना, आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्किन क्या है, हम लोग स्किन के लेयर्स देख रहे थे 3 टाइप का। पहला है एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस, और तीसरा है हाइपोडर्मिस। तो इस वीडियो में हम लोग तो फिलहाल एपिडर्मिस के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर फर्दर कौन कौन से लेयर्स है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस एक्चुअली में होता क्या है? एपिडर्मिस इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अभी देखा, आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, मतलब समझ लो, अगर रफ बताऊं तो ये मान लो स्किन है। ठीक है, ये 3 लेयर है, तो जो सबसे ऊपर लेयर होता है वो एपिडर्मिस का ही होता है, एपिडर्मिस का होता है वो लेयर। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो चलिए कहाँ थे हम लोग? तो मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब आपको पता है कि नहीं, कमेंट करना जरा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली में मैं बता दूं, जैसे कि ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब यहाँ बोला गया मल्टी लेयर। अब क्यों मल्टी लेयर है, आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हो क्यों ये मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है भाई, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। हम लोग के एकदम डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कौन सा कांटेक्ट है, यही वाला एपिडर्मिस लेयर है। तो ये स्ट्रेटिफाइड होना चाहिए, ये क्योंकि चोट वोट लगता रहता है, तो ये मल्टी लेयर होना जरूरी है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैट सेल्स होते हैं। बाकी आपको ये सब डिटेल पढ़ा चुका है, आपको पता है। एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ ये लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट है, ये याद रखना है। कौन कौन सा याद रखना है आपको मैं मार्क करवा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, और एक ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। पॉइंट वाइज ऐसे इसे पॉइंट वाइज याद करो, जैसे कोई कोई सेंटेंस में वर्ड याद कर लो आप। बी फार्मेसी जब एग्जाम होएगा तब आप ये याद पॉइंट को याद रख के आप खुद से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया। तो चलिए बात करते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ, ये वाला याद रखना, कैरेटिनोसाइट सेल्स से बना हुआ एपिडर्मिस है। अब कैरेटिनोसाइट सेल्स क्या है, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, कौन से प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये बता दूं आपको, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये एक तरीके का प्रोटीन है, जो कैरेटिन प्रोटीन है। ये कौन बनाता है? कैरेटिनोसाइट सेल्स बनाते हैं। ठीक है, कैरेटिनोसाइट सेल्स बनाते हैं। ये किससे? एपिडर्मिस में। मैं आपको बता दूं कि एपिडर्मिस एक लेयर है, उसके अंदर पाया जाता है कैरेटिनोसाइट सेल्स, जो कैरेटिन प्रोटीन बनाता है। सिंपल है, जो लिखा गया आपको समझ में भी आ रहा है, बस याद करना है। ठीक है, समझ के याद करो तो आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस वेरीज फ्रॉम 0.5 आएगा इधर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, 0.5 mm, 0.5 से लेके 1.5 mm तक रहता है, इसका वेरीज करता है उसका थिकनेस। ठीक है, बाकी ये क्या लिखा है, दे नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स
इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 सुपरफिशियल टू बॉटम, 5 लेयर्स का बना हुआ रहता है। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जो अपना एपिडर्मिस लेयर है उसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता, इसका मतलब वो कोई भी ब्लड वेसल्स उसके पास नहीं है, ठीक है। इसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं है एपिडर्मिस के पास, ठीक है। और ये कितना उसका थिकनेस आपको याद रखना, इतना दे रखा है आपके सामने 0.5 से लेके 1.5 mm तक। अब कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से लेयर्स होते हैं वो देख लेते हैं। दैट इज सुपरफिशियल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन से लेयर होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो पहला लेयर दिया गया है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? इट इज अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन विच कंटेन सेवरल लेयर्स ऑफ कॉर्नियोसाइट सेल्स। कॉर्नियोसाइट सेल्स के बहुत सारे लेयर्स है विच इज केराटिनोसाइट्स लास्ट फेज। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो एक अपर मोस्ट लेयर है स्किन का। एपिडर्मिस का भी अपर मोस्ट कौन सा है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। ये क्या होता है? ये किससे बना हुआ होता है? कॉर्नियोसाइट। और कॉर्नियोसाइट क्या होता है? वो केराटिनोसाइट का लास्ट फेज होता है, उसी को कॉर्नियोसाइट बोला गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हेल्प किससे करता है? ये जो ऊपर वाला लेयर है ये वाला हेल्प किससे करता है? हेल्प किस में करता है? ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स को जब मतलब हम लोग स्किन पे क्रीम लगाते हैं, वो ड्रग्स को एब्जॉर्ब कौन करता है? यही लेयर करता है, ठीक है। तो यही ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन को डिसाइड करता है यही लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में क्या जानना है आपको कि दैट इट इज अ मोस्ट अपर लेयर है एपिडर्मिस का। कॉर्नियोसाइट प्रेजेंट होता है। कॉर्नियोसाइट क्या होता है? केराटिनोसाइट का लास्ट फेज, ठीक है। और ये क्या करता है? हेल्प करता है, जो भी वो ड्रग एब्जॉर्ब होता है ये इसी लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ तक डन हो गया। अब बात करते हैं दूसरा लेयर, स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम क्या होता है? जैसे ये ना किस में पाया जाता है? बस जो थिक स्किन होते हैं ना, जैसे पाम हो गया, जैसे पैर के, जैसे सोल ऑफ फीट हो गया, जैसे पैर पाम देख लो हाथ में, फिर पैर में देखो वो एकदम कॉर्नर पे होता है ना एकदम मोटा स्किन, तो ये सब मोटे स्किन की जगह पाए जाते हैं स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है। क्लियर है? सिंपल है। अब बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अब स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एक मिडिल लेयर है एपिडर्मिस का। ये क्या करता है? इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म में, उसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, मतलब इसके लेयर में ग्रेन्यूल्स दिखते, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स दिखते, ठीक है। एक ये तरीके का मिडल लेयर है। तो आपको मार्क करते चलता हूँ कि आपको कौन कौन सा मेन पॉइंट याद रखना। मिडल लेयर है, ग्रेन्यूल्स को अपीयर होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं, ठीक है। लूसिडम में क्या है? ये ओनली फाउंड इन द लॉन्ग, ये थिक स्किन के अंदर पाया जाता है। और इस वाले में कौन सा आपको याद रखना है? ये अपर मोस्ट लेयर है स्किन का, ठीक है। कॉर्नियोसाइट से बना पड़ा है, ठीक है। और ये क्या? ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स को डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक डन है? सिंपल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम क्या करता है? चलिए, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम क्या करता है? इट इज प्रेजेंट अबोव द लेयर स्ट्रेटम बेसले। मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रेटम बेस वाला है जो ये लेयर, उसको बेस वाला लेयर बोलते हैं, बेसल लेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटम बेसल के अबो, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रेटम बेसल, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है स्पाइनोसम। ये करता क्या है? इसमें है होता क्या है? केराटिनोसाइट सेल्स मूव अपवर्ड टू फॉर्म दिस लेयर। इट कंटेन लैंगरहन सेल्स विच हेल्प्स इन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बेसिकली इसके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसमें क्या होता है? जो केराटिनोसाइट सेल्स है वो अपवर्ड की तरफ मूव होते हैं, ऊपर की साइड मूव करके ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम बनाते हैं। इस लेयर में ऐसे सेल्स होते हैं, लैंगरहन सेल्स, जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बाकी साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सॉरी, ठीक है। स्ट्रेटम बेसले, क्योंकि माइक काम नहीं कर रहा है, सीधा मोबाइल से आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल क्या करता है? इट इज अ डीपेस्ट लेयर, सबसे अंदर लेयर है स्ट्रेटम बेसल एपिडर्मिस का। ये क्या? इसके पास का डिवाइडिंग सेल्स भी होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या करते हैं? ये जो एक्चुअल हम लोग पिगमेंट देखते हैं ना
स्किन का, तो ये इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मेलेनोसाइट सेल्स उसी के अंदर होते हैं जो मेलेनिन ये पिगमेंट रिलीज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। ठीक है, अब बात करूं, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स जो हम लोग बोलते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स, वो कौन से लेयर के बीच में होता है? ये इसी लेयर में होता है, स्ट्रेटम बेसल के अंदर। ठीक है, यहां तक डन। अब एक और टॉपिक है, ये देख लो, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। अब ये क्या? इट इज अ जंक्शन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस। नाम से समझ में आ रहा है, डर्मो और एपिडर्मल जंक्शन, दो लेयर के बीच में ये जंक्शन है। इट ऑल्सो रिफर एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, इन दोनों के बीच में जो भी चीज है ये क्या है? ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बाकी साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो चलिए रिवाइज कर लेते पूरा अच्छे से, अभी रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे स्किन के बारे में, स्किन का इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में ही हो गया था। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में पढ़ रहे, टाइप्स ऑफ स्किन हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज 3 लेयर्स होते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे इस वीडियो में एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। पहली बात तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने, आपको पिंक येलो में मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसको भी मार्क कर देता, आपको क्या क्या याद रखना है ना। जैसे ये क्या है? अबो स्ट्रेटम बेसिलस, ये क्या? लैंगरहंस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है, इतना याद रख लो। ठीक है, ये डीपेस्ट लेयर है, इतना याद रख लो। ये डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मेलानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिंगरप्रिंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डर्मिस में ये जंक्शन बीच में, इसके बीच में। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? दैट इज, चलो रिवाइज कर लेते पूरा। आपको बस ये रिवाइज कर रहा हूँ, ये पीले पॉइंट से आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। एपिडर्मिस पढ़ रहे, एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है जो किससे बना रहता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के से बना रहता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर टिश्यू। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। कैरेटिनोसाइट सेल्स होते हैं जो कैरेटिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक डन। अब फिर हम लोग पढ़ते हैं कि ये इसका थिकनेस कितना होता है? 0.5 से 1.5 mm तक होता है। इसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता। ठीक है, तो इसको कटने से कोई खून नहीं निकलेगा। ठीक है, एपिडर्मिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे स्किन की बात नहीं कर रहा, एपिडर्मिस की। तो इसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ये भी याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम लोग क्या देख रहे थे? ये इसके अंदर 5 लेयर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के अंदर ही 5 लेयर प्रेजेंट होता है। कौन कौन से? स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे ऊपर वाला लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कॉर्नियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर स्ट्रेटम लूसिडम क्या होता है? जो थिक स्किन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये ऐसे लेयर है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, सेल्स के अंदर अपीयर्स होते, दिखते। ठीक है, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम मतलब होता है कि ये क्या होता है? ये किसके ऊपर होता है? स्ट्रेटम बेसल के ऊपर होता है। ठीक है, इसके पास लैंगरहैंस सेल्स होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ तक डन। स्ट्रेटम बेसल लास्ट लेयर है, डीपेस्ट लेयर है। इसके पास डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल्स दोनों होते हैं। इसके पास मेनेलोसाइट्स ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो पिगमेंट, जो अपना स्किन कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेलेनिन ये पिगमेंट रिलीज करते हैं। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट्स। तो कोई पूछ लिया फिंगरप्रिंट्स के लिए कौन सा लेयर इंपॉर्टेंट है? दैट इज स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, अब बात करते हैं एक जंक्शन के बारे में, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो जंक्शन है उसको बोलते हैं डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ तक डन है, क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया ऑडियो के लिए, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डर्मिस के बारे में, डर्मिस और आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है? ये पढ़ाने का तरीका सही है कि आपको लिख के पढ़ाओ कि ये भी सही है, समझ में आ रहा है? बाकी वो चीज कमेंट में कर देना। ठीक है, चलो बाय, तब तक लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।